बताइए बेटा, सेक्शन 135 का नाम क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका जिक्र हम कर रहे थे अभी जस्ट। कंपनी की, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी की सोशल, समाज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई भी बंदा जितने रुपए कमाएगा कोई भी खर्च नहीं करेगा, सब अपने घर लेके जाएंगे, सभी की फितरत होती है साहब। इसलिए लॉ ने ऑर्डर दे दिया, लॉ ने ऑर्डर दे दिया किसको? तमाम कंपनी को, उन कंपनी को, तमाम नहीं सॉरी, उन कंपनी को जिनके ऊपर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी होती है, जिनके ऊपर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी होती है कि सर आपको आपको अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए कमाते हैं तो इसका 2% कितना आ गया? 2 रुपया। कम से कम 2 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, खर्च करना होगा। किस पे? सीएसआर एक्टिविटी के ऊपर, सीएसआर एक्टिविटी के ऊपर। जो 2% लेना है मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कैसे लेना है। आज इस साल कितना खर्च करना है, इस साल कितना खर्च करना है डिपेंड करता है पिछले 3 सालों पे, 1 साल, 2 साल और 3 साल। पिछले 3 सालों का जितना भी नेट प्रॉफिट हो उसको क्या कर लेना? एवरेज कर लेना, और एवरेज निकाल के मल्टीप्लाई में उसके 2% कर देना। ये आ गया आपका अमाउंट जो आपको मिनिमम है खर्च करना ही करना। मैंने मिनिमम लिखा, मतलब आप इससे कम नहीं जा सकते। आपका दिल कर रहा है मैं तो समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर 5% खर्च करूंगा, तो आप गुनाह नहीं कर रहे हैं। आप ज्यादा कितना भी खर्च कर सकते हैं बेटे, लेकिन 2% से आप कम नहीं जा सकते। एक बात, ये खर्च करना ही करना है, बिल्कुल करना है, ये मैंडेटरी है, इसमें आपके पास आपका ऑप्शन नहीं होता। जी सर। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में सुनिए, किन कंपनियों को ये खर्च करना पड़ता है? एप्लीकेबिलिटी किस कंपनी के ऊपर? वहां डीपीएलटी का कॉन्सेप्ट है, पीएनटी का कॉन्सेप्ट होता है, पीएनटी 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 का कॉन्सेप्ट होता है। पी फॉर प्रॉफिट, यहां पेड अप नहीं है, पी फॉर प्रॉफिट। एन फॉर नेटवर्थ, एन फॉर नेटवर्थ। और टी फॉर हमेशा क्या होता है? टर्नओवर। और हमेशा सभी लिमिट में सबसे ज्यादा लिमिट किसकी होती है? टर्नओवर की लिमिट होती है। 5, 500, 1000, 5, 500, 1000, सभी के पीछे करोड़, 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 सभी के पीछे और मोर। अब ये लिमिट है, जैसे बेटा आप बार बार भूल जाएंगे, इसको बार बार लिख के देखना पड़ेगा आपको, तब याद होगी। जैसे मेरे को याद है, पीएनटी लिखना है, 5, 500, 1000 लिखना है, सभी के पीछे करोड़ आएगा, सभी के पीछे और मोर आएगा, तो ये चीजें माइंड के अंदर डालनी पड़ेंगी। माइंड एक्सेप्ट करेगा, वापस फेंक देगा। दिमाग की तो फितरत है, चीजों को लेता है और वापस धकेल देता है। ये आपको स्टोर करनी पड़ेगी परमानेंटली वहां पे। पी फॉर प्रॉफिट है सीएसआर के अंदर, पी फॉर प्रॉफिट, एन फॉर नेटवर्थ और टी फॉर टर्नओवर। 5 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़, इन तीनों के बीच में लगा हुआ है। और इनमें से कोई भी कंडीशन, अगर कोई भी कंडीशन आपकी पूरी हो गई ना, कोई भी कंडीशन, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे ज्यादा का कमा रही है, कोई कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या इससे ज्यादा की है, या कोई किसी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ या इससे ज्यादा का है, कोई भी कंडीशन पूरी हो, बधाई हो, तुम्हारे ऊपर सीएसआर लग गया। सीएसआर लग गया मतलब अब तुम्हें भी अब 100 रुपए में से 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, आपको भी अब खर्च करने पड़ेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? एप्लीकेबिलिटी समझ में आई? लिस्टेड कंपनी के ऊपर तो आंख बंद करके बता देना, जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती हैं इनको सबसे ज्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो इनको तो सीएसआर करना ही करना है। ये तो बाकी बात हो रही थी, अनलिस्टेड कंपनी की बात हो रही थी। अभी अनलिस्टेड पब्लिक है या प्राइवेट है, हम स्टडीमेट के अंदर चेक करेंगे। क्या आपको इतनी बातें पता लगी? यस और नो? चलिए बेटा आप चलते हैं हम आगे। सीएसआर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीएसआर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, प्लीज ध्यान दें, ये हमारा लास्ट टॉपिक आज का। सीएसआर करने के लिए आपको एक बनानी पड़ेगी सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। सर सीएसआर कमेटी कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर ज्यादा पावरफुल कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ज्यादा पावर होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाई सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी का काम बताओ, सीएसआर कमेटी का काम बताओ। एफआरएम ये काम होता है बेटा इसका, एफआरएम ये काम है किसका? सीएसआर कमेटी का। सर एफआरएम से मतलब क्या? सीएसआर कमेटी का पहला काम एफ से होता फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट करना। सीएसआर पॉलिसी, बेटा सबसे पहले तो पॉलिसी बनाएगा ना, इस कमेटी का काम क्या है? सीएसआर करना, तो सबसे पहले क्या बनाएगी? फॉर्मुलेट करेगी पॉलिसी को, बना के फिर आर फॉर रिकमेंड,
रिकमेंड करेगी किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो उस पॉलिसी पे यस करता है या उस पॉलिसी पे नो करता है। नो कर देगा तो बेचारी दोबारा बना के लाएगी, नो कर देगा तो दोबारा बना के लाएगी, और यस कर दिया तो पॉलिसी आपकी अप्रूव होगी। अप्रूव होने के बाद उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, तो उसको मॉनिटर करने का काम भी किसका है? सीएसआर कमेटी का काम है। बेटा सीएसआर कमेटी के अगर फंक्शन आपके पेपर में आ जाते हैं, 2 या 3 नंबर में फंक्शन आ जाते हैं, तो आपको ये एफआरएम याद रखना है। एफआरएम, एफ फॉर फॉर्मुलेट करना, क्या? पॉलिसी बनाई। रिकमेंड करना किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या तो वो यस करेगा या नो करेगा। और थर्ड क्या है? मॉनिटर द पॉलिसी, मॉनिटर द पॉलिसी। क्या आपको सीएसआर कमेटी के 3 काम समझ में आ गए? यस। अपने आप को अनम्यूट करें बेटा, सॉरी म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। सभी बच्चे बताएं, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। मैंने जहां जहां भी इसमें उलझने का काम था सभी को मैंने शॉर्ट आउट कर रखा था कि आपको इजी से याद हो जाए। अब सवाल है इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? कितने मेंबर होते हैं? कंपनी 2 टाइप की होती है। किसी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाना होता है, किसी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लगाना होता। सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? माफ कीजिएगा अभी नहीं समझा सकता। सीए फाइनल का सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 6 के 6 पेज इस चीज के लिए डिवाइड कर रखे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? फिलहाल ये समझ लो, ये सबसे ताकतवर डायरेक्टर होता है जो आजाद होता है। तो ये हर कंपनी को लगाना जरूरी नहीं होता, किसी को लगाना होता है, किसी को लगाना नहीं होता। तुम्हारे लिए बस इतना सा काम का है। सर इसका क्या रोल है? हाँ, इसका रोल है, अगर कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाना जरूरी है तो इस कमेटी के अंदर कम से कम 3 बंदे ऐसे ज्यादा होने चाहिए। और अगर वो कंपनी वो वाली है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लगाना, तो इस कमेटी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा बंदे होंगे। आया ना फर्क? इट मीन्स मेरी सीएसआर कमेटी के अंदर बंदे कितने होंगे डिपेंड करता है उस कंपनी में क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नहीं है। तो 3 या 3 से ज्यादा बंदे होने चाहिए, और नहीं है तो 2 या 2 से ज्यादा बंदे होने चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन है 3 या 3 से ज्यादा में कम से कम एक बंदा, एटलीस्ट 1 बंदा, एक बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये बात थी सीएसआर कमेटी के मेंबर्स की। 3 का केस क्या था और 2 का केस क्या था? बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, मैंने इसको चार्ट के माध्यम से आपको सिखा दिया। क्या सभी को समझ में आया या नहीं? सीएसआर पे खर्च कितना करना है? 2%। कितना? 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट का। पॉलिसी कौन बनाता है? सीएसआर कमेटी बनाती है। सीएसआर कमेटी में कौन कौन होते हैं ये हमने सिखा दिया। सीएसआर कमेटी पॉलिसी बना के रिकमेंड किसको करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो यस करेगा या नो करेगा। मॉनिटर करने का काम किसका? सीएसआर कमेटी का। सर रह क्या गया? अब भी रह गया कुछ। कौन सी एक्टिविटी सीएसआर नहीं होती? लोग बेटा क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने ये सेक्शन इसलिए बनाया ताकि आप समाज के ऊपर खर्च करें, एनवायरनमेंट के ऊपर खर्च करें। लोग खुद का घर बनना स्टार्ट करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है 3 चीजें सीएसआर नहीं होती। 3 चीजें सीएसआर नहीं होती। नंबर 1, अगर आप आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं, देखो यार यहाँ की कंपनी बाहर डोनेट कर रही है, बाहर रोड बनवा रही है, पुल बनवा रही है, मंदिर बनवा रही है, मस्जिद बनवा रही है। अरे भाई इसका इंडिया में क्या फायदा हुआ? तो अगर आपने कोई एक्टिविटी की है जो अंडरटेकन जो की गई है कहाँ? आउटसाइड इंडिया, तो उसका यहाँ सीएसआर से कोई लेना देना नहीं है। आप जितने मर्जी पैसे खर्च कर दो, हम उसको सीएसआर में काउंट नहीं करेंगे। एक बात। दूसरा, अगर आपने सीएसआर एक्टिविटी की लेकिन किसके फायदे के लिए? पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए। बीजेपी को चंदा दे दिया, कांग्रेस को चंदा दे दिया, जजपा को चंदा दे दिया, आपको चंदा दे दिया। अरे भाई इससे समाज की कोई भलाई नहीं हो रही, तो ये पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मेहरबान होना छोड़ दीजिए आप। तीसरा, अगर वो एक्टिविटी आपने की है सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने खुद के एम्प्लॉय के लिए, अपने खुद के एम्प्लॉय या अपनी फैमिली के लिए, अरे यार तुम तो अपने आप का ही भला कर रहे हो, अपने आप का ही भला कर रहे हो, तो समाज को आपने थोड़ी ना कुछ दिया है। इट मीन्स ये 3 काम अगर आप करोगे तो कितना मर्जी पैसा खर्च कर लेना, ये 2% में काउंट नहीं होता है। इन एक्टिविटी को सीएसआर की एक्टिविटी माना ही नहीं जाता, माना ही नहीं जाता। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस और नो? बहुत बढ़िया बेटा। चलिए इसकी लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं। अब कई बच्चे पूछ रहे होंगे सर सीएसआर एक्टिविटी फिर होती कौन सी है? सीएसआर एक्टिविटी फिर होती कौन सी हैं? उनके कुछ नाम आप याद रख लो। जैसे इंडिया के अंदर सीवरेज सिस्टम बड़ा बिगड़ा हुआ है, तो सीवरेज और सैनिटेशन सिस्टम अगर आप यहां करते हैं उसके लिए पैसा देते हैं। सैनिटेशन सिस्टम, यहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी नहीं है, नर और नारी के अंदर फर्क किया जाता है, तो जेंडर इक्वेलिटी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, या नारी को कम शक्ति दी जाती है तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं। यहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा मामला
गड़बड़ हुआ पड़ा है, तो अगर आप एजुकेशन के लिए डोनेट कर रहे हैं, या आप हंगर और पॉवर्टी को खत्म कर रहे हैं, हंगर और पॉवर्टी को खत्म, गरीबी को मिटा रहे हैं, भुखमरी को खत्म कर रहे हैं, या आप स्लम रीडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं उनको आप पक्के मकान देने का काम कर रहे हैं, या आप इंडिया का इंफ्रा के लिए काम कर रहे हैं, तो ये तमाम बातें मैंने आपको मोटा मोटा बताई, ये सारे आते हैं। या आप एनवायरमेंट को सेव कर रहे हैं, इकोलॉजिकल डैमेज को आप कम कर रहे हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इस टाइप के जितने भी काम होते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या पब्लिक के अकॉर्डिंग, ये सारे कहलाते हैं सीएसआर एक्टिविटी। इस सेक्शन के अंदर हमने क्या क्या नहीं सीखा, ये भी सीख लिया सीएसआर एक्टिविटी क्या होती है, ये भी सीख लिया सीएसआर एक्टिविटी कौन सी नहीं होती, ये भी सीख लिया किसको सीएसआर करना होता है, सीएसआर करके कितने % पैसा खर्च करना होता है, सीएसआर कमेटी अगर बनती है तो उसमें कितने मेंबर होते हैं, उन मेंबर्स का क्या काम होता है, सीएसआर कमेटी के 3 FRM का क्या मतलब होता है, कौन से 3 काम सीएसआर नहीं होते हैं। तमाम बातें हमने सीएसआर का डिस्कस कर लिया। जितना मैंने बताया उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको टपका मिलेगा पेपर में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब कल का काम सुनिए, कल का काम सुनिए। कल 134 सिर्फ एक सेक्शन रह गया, 134 कराऊंगा और पूरे को स्टडी मैट से मैच कराऊंगा। कुछ तो मैं करा चुका हूँ, कुछ हमारा रहता है मैच करके, और ये हमारा जो 9th चैप्टर था इसको हम कर देंगे ओवर, और कंपनी लॉ हमारी हो जाएगी साफ खत्म। तो लॉ के लिए फिलहाल मेरे हिसाब से आज इतना ठीक है। 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक है, हम जुड़ते हैं टैक्स के लिए फटाफट।